हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हमारे साथ है समर्थ, जिन्होंने थर्ड ईयर में ही गेट क्रैक किया है, वो भी एक नहीं 2 स्ट्रीम में। तो समर्थ ने गेट डीए में ऑल इंडिया रैंक 46 एंड गेट सीएस में ऑल इंडिया रैंक 69 लाया है। तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन समर्थ। थैंक यू। थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट नहीं 2 सब्जेक्ट में गेट क्रैक करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कॉलेज स्टडीज एंड नंबर ऑफ इयर्स फॉर स्टडीज भी बहुत कम होता है ना। तो मतलब ये बहुत अच्छा रैंक आया है। तो मतलब अभी कैसा लग रहा है थर्ड ईयर में इतना अच्छा रैंक आया है? तो अब ज़्यादा टेंशन नहीं है, आराम से एक्स्ट्रा स्किल्स पे ध्यान दे सकता हूँ और वो बढ़ा सकता हूँ। और अगले साल तो एडमिशन लेंगे और वहाँ सीखेंगे और प्लेसमेंट्स के लिए जा सकते हैं, और अगर रिसर्च का मन हुआ तो आगे भी कर सकते हैं। श्योर श्योर। एंड प्लीज तुम्हारा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरा बीटेक अभी अच्छा, ट्रिपल आईटी धारवाड़ में चल रहा है, थर्ड ईयर सीएससी। ग्रेट। ऑलरेडी बाकी टॉपर्स का भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि कैसे उन लोगों का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था एंड कैसे प्रिपेयर किए हैं उन लोगों का जर्नी। तो या 21 एंड मिनी मोर, तो तुम वो सब देख सकते हो, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। तो वो सब भी तुम बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। क्योंकि तुम्हारा हर एक टॉपर का अल्टीमेट स्ट्रेटजी क्या था वो तुम जान पाओगे। तो वो एकदम मिस मत करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वो भी देख लो। तो समर्थ, गेट डीए तो एकदम पूरा नया पेपर है ना, मतलब बहुत सारों का अवेयरनेस हाँ, नहीं है कि कैसे क्या फॉलो करना है, कैसे क्या पढ़ना है। तो हाँ। आपने गेट सीएस गेट डीए में कैसे अपना स्ट्रेटेजी बनाया, कैसे पढ़े पूरा 1 साल? तो दोनों में कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है, तो हम हम्म, वो सब्जेक्ट्स पैरेलली पढ़ सकते हैं, लाइक लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटीज और कैलकुलस। डाटा स्ट्रक्चर भी सेम है, जस्ट लैंग्वेज चेंज है दोनों में, एक में सी है एक में पाइथन है। तो हम्म, मैंने वो सब्जेक्ट्स पैरेलली पढ़े जो सेम थे, लाइक पाइथन पंकज सर से पढ़ा पीडब्ल्यू पे। ओके। हम्म, डाटा स्ट्रक्चर डीबीएमएस डाटा वेयर हाउसिंग विश्वदीप सर। हम्म, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक राहुल सर पीडब्ल्यू पे, और उमा महेश्वरी सर है अनअकैडमी पे, उन दोनों से पढ़ा। ओके। और लीनियर अलजेब्रा कैलकुलस वो भी उमा महेश्वरी सर से पढ़ा। एंड आखिरी बस एआईएमएल तो अनअकैडमी पे हम्म, प्रीतेश सकलेचा सर थे, उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, जो उन्होंने पढ़ाया मैक्सिमम वही क्वेश्चन आए थे पूरे। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब तुमने ये तो सारे रिसोर्सेज सॉल्व किए हैं, और मतलब हम्म, स्ट्रेटजी कैसे बनाया है कि कितना रिवीजन करोगे, कितना टाइम तुम गेट डीए को देगे या कितना टाइम गेट सीएस को देंगे? तो दोनों में मैंने लगभग इक्वली टाइम डिवाइड किया। कुछ सब्जेक्ट इसके पढ़ता था, वो होने के बाद कुछ सब्जेक्ट इसके पढ़ता था पैरेलली। मेरा लगभग 3-4 महीने पहले ही पूरा सिलेबस हो गया था गेट सीएस का, ओके। और डीए का भी 1-2 महीने पहले हो गया। तो उसके बाद ओके। मैंने रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लगाई एंड तक। अच्छा, तो तुमने टेस्ट सीरीज कहाँ के फॉलो की, गेट डीए के लिए एंड गेट सीएस के लिए? डीए के लिए मैंने पीडब्ल्यू में से ली थी टेस्ट सीरीज, एंड हम्म, सीएस के लिए पीडब्ल्यू अनअकैडमी एंड मेडिजी तीनों की दी थी। ओके। तो गेट डीए में जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो तुम पढ़े हो उसमें से ही मतलब सॉल्व हो जा रहा था? हाँ। ओके। और तुम्हारा जो थर्ड ईयर है, मतलब अभी थर्ड ईयर में हो तो कॉलेज में भी बहुत एक्टिविटीज चल रहा होगा। तो कॉलेज स्टडीज एंड तुम्हारा ये गेट का 2 प्रिपरेशन, गेट डी एंड गेट सीएसई, कैसे तुम एक साथ कर रहे थे, मैनेज कैसे कर रहे थे? लाइक थर्ड ईयर से पहले जो सेमेस्टर थे उनमें सब्जेक्ट सिमिलर ही थे कॉलेज और एग्जाम के, तो इसका पढ़ रहा था तो उसका भी हो रहा था लगभग। और जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें थोड़ा कभी टाइम चला जाता कॉलेज के प्रोजेक्ट में, तो तब वो थोड़ी पढ़ाई रुक जाती थी इसकी।
लेकिन फिर समर वेकेशन थे उसमें पूरा पढ़ा 3 महीना। ओके। समर वैकेशन वो तो बहुत पहले था, उसके बाद मतलब बाकी पूरा साल बाकी था ना उसके बाद? बाकी नेक्स्ट टाइम में कॉलेज में इतना ध्यान नहीं दिया, लाइक लेक्चर्स कॉलेज अटेंड करता था, उधर सर पढ़ाते थे, हुँ, वो जितना पढ़ाते थे क्लास में पूरा ध्यान देता था, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। एग्ज़ाम के पहले 1 वीक कॉलेज का पढ़ लेते थे और बाकी सब ओके। टाइम ये गेट डे, सीएस की तैयारी करते थे। अच्छा, तो मेन प्रायोरिटी था गेट। हुँ, जब तुम्हारा कॉलेज का कुछ आ जाता था डेडलाइन तो तुम कॉलेज का स्टडीज़ कर रहे थे। हाँ, अच्छा, और तुम मतलब दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? लाइक हमारा कॉलेज होता था 9 टू 5:30, तो मैं 6 बजे हुँ, बैठता था, दोपहर रात के 1 डेढ़ बजे तक पढ़ता था। ओके, बहुत डेडिकेशन है। नेक्स्ट ईयर में जो जो लोग गेट डीए देने जाएँगे, तो उन लोग के लिए क्या तुम्हारा गाइडेंस या सजेशंस रहेगा? जो कॉन्सेप्ट्स हो पहले ठीक से पढ़े, उनका एकदम थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कुछ एमएसक्यू क्वेश्चंस में थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा लगता है, जो हमें हुँ, लेक्चर से उतना नहीं मिल पाता, जो हम टीचर्स के देखते हैं। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़नी चाहिए और शायद मैंने वही नहीं किया, इसलिए थोड़ा कम आ गया। मैंने इतनी बुक्स नहीं पढ़ी थी, सिर्फ लेक्चर्स देखे, उनके नोट्स पढ़े और हुँ, एग्ज़ाम्स अटेंड की थी। तो वो पढ़े, पहले एग्ज़ाम्स जब प्रैक्टिस कर रहे हो टाइम लिमिट अच्छे से यूटिलाइज़ करें। लाइक मेरा क्या हो गया था, मैं एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिया, तो मेरा आगे पूरा गड़बड़ हो गया प्लान फाइनल पेपर में। हुँ, लाइक मेरे हुँ, आखिरी 10 मिनट में 15 से 20 क्वेश्चन बच गए थे डीए में, तो वो ठीक हुँ, से कंप्लीट नहीं हो पाया। आखिर में 3-4 क्वेश्चन छोड़ने ही पड़े मुझे। तो अच्छा, टाइम अच्छे से मैनेज करना सीखे और हुँ, रिवीजन कंटिन्यूअसली करते रहे वो। क्योंकि मैंने क्या किया था, जब मैं पढ़ रहा था, मैं सिर्फ़ पढ़ता गया, लाइक रिवाइज़ नहीं किया। हुँ, तो बाद में मुझे हाँ, हाँ, फर्स्ट टाइम रिवीजन करने में 2 मंथ लग गए, वो पूरे सब्जेक्ट्स। तो उसमें हुँ, एक्स्ट्रा हुँ, टाइम गया मेरा। हुँ। फिर तो ये लाइक चीज़ तो मतलब मैंने कोई भी गेट सीएस या गेट डीए किसी में भी सेम होता है, मतलब तुमको हुँ, रिवीजन थोड़ा-थोड़ा करके रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फर्स्ट टाइम जब रिवीजन करोगे बहुत हाँ, मतलब पूरा नया लगेगा चीज़। हाँ। और डीए में बेसिकली मैथ्स ज़्यादा है, तो मैथ्स हमारा अच्छा होना चाहिए, उसमें हमारी अ, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और में मैथ्स के क्वेश्चंस फास्ट और एक्यूरेटली सॉल्व करते आना चाहिए। तो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी। ओके, लाइक 40 टू 50% वेटेज मैथ को है उसमें। तो मेरा ओके, मैथ पहले से अच्छा था, तो मुझे वो थोड़ा आसान लगा। ओके। और तुम मतलब गेट डीए का सिलेबस कितने टाइम तक खत्म कर लेना चाहिए? उसके बाद रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज देना चाहिए। तुमको क्या लगता है? वो हम कब स्टार्ट करते हैं उससे उस पे भी डिपेंड करता है। लाइक अगर हमने 1 हुँ, साल पहले स्टार्ट किया, तो 6 से 7 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। हर महीने हुँ। 1 या 2 सब्जेक्ट हमने ले लिए। फिर उसके बाद रिवीजन, टेस्ट सीरीज़, प्रैक्टिस कंटीन्यूअसली 3-4 महीने तक करते रहना चाहिए। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम ये बोलना चाहते हो ना? हाँ, हाँ, हुँ। गेट डीए का जो पेपर था, तो एग्ज़ाम जो हुँ। पेपर था, एग्ज़ाम में, तो वो थोड़ा एनालिसिस बताओ कि कैसे क्या एग्ज़ाम में आया? कितना हार्डनेस था? पेपर तो फर्स्ट टाइम के लिए था, तो इतना हुँ, हार्ड नहीं था पेपर, बेसिक लेवल का था। फिर भी हुँ, जब एग्ज़ाम को जा रहे थे तो लगा देखते हैं क्या होगा, इतना कुछ पढ़ा भी नहीं था ज़्यादा। तो जब एग्ज़ाम स्टार्ट किया तो आसान-आसान लगा शुरुआत में, लेकिन बाद में थोड़ा हुँ, टाइम वो एक क्वेश्चन में ज़्यादा बिता दिया, इसलिए थोड़ा मुश्किल गया। फिर वो मैथ ज़्यादा ही था उसमें, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अच्छे थे, हुँ, कुछ हार्ड लेवल के भी थे। हुँ, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम वो उसमें भी क्वेश्चन आए थे कुछ अच्छे, 10-11 मार्क के हुँ, आसपास। और ओके, एआईएमएल इस बार थोड़ा कम था, लाइक 17 मार्क्स का एआईएमएल था। मे बी अगली बार ज़्यादा कर दे वो वेटेज उसके लिए। तो क्योंकि ये एआईएमएल को पहली बार उसने है ना? हाँ, और एआईएमएल के ज़्यादा टॉपिक उन्होंने टच भी नहीं किए थे जो डिफिकल्ट थे और जो डीप में जा सकते थे। तो ऊपर-ऊपर ओके, का पूछा था सब इस बार। हुँ।
तो मतलब नेक्स्ट टाइम और भी थोड़ा हार्ड आ सकता है, मतलब एक्सपेक्ट कर हाँ, सकते हैं। हार्ड तो हार्ड तो होगा ना, ये पहली बार था, ज़्यादा कैंडिडेट्स फिर अगले इसलिए टाइम बैठे, यस, इसलिए यस। थोड़ा ईज़ी दिया उन्होंने। ये होता है, मतलब इंट्रोड्यूस किया है पहली बार, तो पहले ही हुँ, में अगर बहुत हार्ड दे देंगे तो सेकंड टाइम कोई देगा भी नहीं। हाँ, हाँ। तो तुम दोनों में बहुत अच्छे रैंक लाए, 2 डिजिट रैंक लाना दोनों में, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी तुमको क्या लगता है कि गेट सीएस और गेट डीए दोनों में से कौन से में प्रिपेयर करना ईज़ी है एंड दोनों में से कौन से में रैंक लाना थोड़ा ईज़ी है? इस अभी के टाइम में तो गेट डीए ईज़ी है, क्योंकि उसका सिलेबस भी कम है और उसमें हुँ। अभी कंपटीशन उतना नहीं, लेकिन सीएस में बढ़ रहा है कंपटीशन, इस साल ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, तो हाँ, रैंक 1 में लाख प्लस था ना? फ्लक्चुएशन ज़्यादा आया। हुँ। हुँ। तो डीए में प्रिपेयर करना आसान होगा, लेकिन उसमें मैथ जिनका ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत अच्छा कर पाएँगे। तो मैथ स्ट्रॉन्ग रखना बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है डीए के लिए। इम्पोर्टेंट है। हाँ, हाँ, प्रोबेबिलिटी ये सब बहुत आएगा ना? हाँ। ओके। अभी तो डीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो उसकी जगह हम जो टॉपिक कॉमन है वो सीएससी, हम सीएससी के पीवाईक्यूज वो सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा हेल्प करेंगे हमें। लाइक मैंने पीडब्ल्यू के जो पीवाईक्यू बुक थी, उस पूरी सॉल्व की थी, तो हुँ। उसकी भी हेल्प हुई। कुछ क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के थे जो पीवाईक्यू में आए थे सीएस के। ओके। तो अभी जो लोग दोनों में प्रिपेयर करेंगे, गेट डी एंड गेट सी, तो अभी बहुत लोग करेंगे कि दोनों में प्रिपेयर कर लेते हैं। हाँ, तो हाँ। कैसे प्रिपेयर करेंगे, मतलब स्ट्रैटेजी क्या रहेगा दोनों एक साथ प्रिपेयर करने का? लाइक क्या करें, जो सब्जेक्ट कॉमन है वो पहले पढ़ लें, और जो कॉमन नहीं है हुँ। वो लाइक एक सब्जेक्ट इसका पढ़ना स्टार्ट करें, पैरेलली दूसरे डीए का सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करें, तो दोनों इन टाइम कंप्लीट होने में हेल्प हो जाएगी। अगर वो सिर्फ एक का कंप्लीट करते बैठेंगे तो बाद में उनको पास प्रेशर आ जाएगा कि ये हमारा पूरा बच गया है, इसका कैसे हाँ, करेंगे। हाँ, हाँ। हुँ। तो तुमने क्या गेट डीए का सारे सिलेबस खत्म किया था या कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक ही तुमने फोकस की थी? नहीं, मैंने कंप्लीट किया था मैक्सिमम, बट हुँ। एआईएमएल में मेरा थोड़ा सिलेबस पीछे रह गया था पढ़ने का, तो मैंने वो डिटेल में इतना नहीं पढ़ पाया। कुछ लेक्चर्स देखे और उस हुँ। पे ही दे दिया। तो ओके। और मतलब गेट देने का मोटिवेशन कहाँ से आया कि गेट देना है अभी? क्योंकि तुम ट्रिपल आईटी से हो, तो ये टियर 2 कॉलेज है ना? बट हमारा कॉलेज नया है, अभी इतना रिकॉग्निशन नहीं है कॉलेज को, तो प्लेसमेंट्स भी अभी इतने हाई नहीं है ना, हुँ। और मुझे ऐसे अभी प्लेसमेंट्स को जाना नहीं था, आगे हायर एजुकेशन लेना था। तो ओके। मेरे पास ऑप्शंस थे, लाइक फॉरेन एमएस के ले जाओ और यहाँ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हुँ। तो मैंने लाइक फैमिली वो सब इधर है ना, तो इधर ही प्रेफर किया। तो अच्छा। हाँ, ये बहुत सारे बच्चे का वो होता है कि फॉरेन में जाऊँ इन्वेस्ट करने या इंडिया में एमटेक करूँ। तो गेट डी का पेपर, एग्ज़ाम पेपर देने का तुम्हारा स्ट्रैटेजी क्या था कि कैसे तुम करोगे? कोई स्ट्रैटेजी बना के गए थे या रैंडमली, मतलब जो आ रहा है क्वेश्चन्स वही सॉल्व करते गए? मैं पहले स्टार्ट किया एप्टीट्यूड से ना, जनरली हुँ। तो एप्टीट्यूड के जितने पहले बने वो कर दे, जो हार्ड लग रहे तो एंड के लिए छोड़ दे। बाद में जो कंटिन्यूअसली इजी लगते गए पहले वो सॉल्व किए, फिर हुँ। बाद में डिफिकल्ट ट्राई किए एंड में। और गेट सीएस में भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो किए थे? नहीं, सीएस का लाइक मेरा सब हो गया था, ज्यादा मुश्किल नहीं था सीएस का, फॉर्मल सेशन का पेपर, तो उसमें टिक बॉक्स नहीं की उतने, कंटिन्यूअसली सॉल्व ही करता गया वो जो आए ओके, वो। ओके। मतलब जो आ रहा है वो करते जाओ, बस। हाँ, बट इसमें एक दिक्कत होता है ना कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, बट ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग हाँ, डोमेन, तो तुमको लगेगा कि मैं ये नहीं कर पा रहा, तो कैसे नहीं कर पा रहा? फिर उसमें 10-15 मिनट चला जाता है, तो उसमें बहुत ईगो में आ गया अगर कोई करता ही गया, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है ना? हाँ, कि डेग में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, एक क्वेश्चन में मुझे 10 मिनट लग गए, तो बाकी आगे का प्लान सब बिगड़ गया। तो मैंने सीएस में ये ध्यान रखा कि किसी भी क्वेश्चन को 4 या 5 से ज़्यादा मिनट ना देता हूँ।
अगर हाँ ऐसा हो रहा है तो वो हाँ। छोड़ दूंगा। हाँ, हम्म इसलिए सीएस का ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं रहा छोटा, अच्छे से हम्म, कंप्लीट कर पाए वो टाइम में। ओके। तो अभी मतलब क्या सोच रहे हो कि गेट सीएस के थ्रू तुम एडमिशन लोगे या गेट डीए के थ्रू एडमिशन लोगे? शायद गेट डीए के थ्रू ले लूं, क्योंकि उसमें रैंक भी अच्छा है, लेकिन गेट डीए में स्कोर कम है, तो उसमें मिलेगा या नहीं कितना कुछ। स्कोर है? 845 है गेट डीए में, और गेट सीएस में ज्यादा है उससे। कितना है गेट सीएस में? 890 के आसपास है कुछ तो। ओके। तो मतलब तुम कौन से डोमेन में जाना चाहते हो? एआईएमएल में ही। ओके, कोई भी आईआईटी या आईएससी का एआईएमएल डोमेन सीएस से भी लेता है ना, तो तुम तब सीएस का पेपर यूज करोगे। हाँ, और कौन से आईआईटी या आईएससी तुम सोचे हो कुछ, मतलब कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर है कि ये जाना है, ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है? फर्स्ट आईआईटी बॉम्बे है, बाद में आईआईटी दिल्ली, उसके बाद मद्रास, और शायद फोर्थ में आईआईसी बैंगलोर रखूंगा। अच्छा, ऐसा मतलब प्रेफरेंस का कुछ रिसर्च वगैरह किए थे या ऐसे ही मतलब आईआईटी बॉम्बे? नहीं, देखे थे। आईआईटी बॉम्बे मतलब टॉप में आईआईसी बैंगलोर है, फिर बॉम्बे है, फिर मद्रास और दिल्ली है। लेकिन हम्म, मुझे वो आईआईटी होता है ना, उसका टैग, वो जाना, वो आईआईटी चाहिए जाना है वो। तुमको, हाँ, वो टैग तुमको चाहिए। हाँ। तो उस आईआईसी में उतना इंटरेस्ट नहीं उसकी वजह से। और आईआईटी बॉम्बे मेरे स्टेट में ही पड़ता है ना, तो पास में भी। हाँ हाँ एकदम। बहुत फिर बढ़िया। दिल्ली सेकेंड हम्म, है, क्योंकि वो नॉर्थ में, साउथ में उतना मुझे जाने में इंटरेस्ट नहीं है। ओके। अच्छा, एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे का सीमेंट्स जो डिपार्टमेंट है उसका भी मैं वीडियो ला रहा हूँ। मतलब पूरा सारा क्या क्या करिकुलम रहेगा, कैसे रिसर्च चलता है उधर, प्लेसमेंट्स कैसा होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा उस वीडियो में। तो वो वीडियो भी जल्दी आ रहा है, तो उसमें सब हाँ, कुछ जान पाओगे कि कैसा है। एंड आईआईटी बॉम्बे का ईमेल डोमेन तो बहुत ही अच्छा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट तुम बोल सकते हो। एनएलपी, इमेज, फिर आरएल, कुछ भी किसी में भी जाओ, टॉप टॉप प्रोफेसर ये हो गए। मतलब थर्ड ईयर में पूरा तुम मोटिवेटेड रहे कैसे, या जब भी मोटिवेशन लैक हो रहा था तो हाँ। कैसे वो ओवरकम किए? तो ऐसा एक टाइम आया था कि मैंने सोचा नहीं हो पाएगा मुझसे, रहने दो, अगले साल अटेम्प्ट कर लेंगे, हम जितना हुआ उस पे दे देते हैं। तो ऐसा हम्म, मैंने मेरे 10-15 डेज ऐसे ही वेस्ट कर दिए थे, ये सोच के। ये लेकिन कौन से बाद महीने में में वो था? सोचा, शायद अगस्त के आसपास था। ओके। तो लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि अगर अभी कर दिया तो बाद में फिर अगले पूरे एक साल हम और कुछ में ध्यान दे सकते हैं, तो स्किल्स बढ़ा सकते हैं। तो हम्म, अभी इम्पोर्टेंट है करना, नहीं तो बाद में पूरा हम्म, टेंशन हो जाएगा कि अगर ये नहीं कर पाएंगे, अगले साल भी नहीं होगा, तो फिर बाद में जॉब भी नहीं होगा, तो हम्म। इस साल ही जरूर है करना। तो ये तो तो मतलब मोटिवेशन मोटिवेशन था। रहने से। हाँ, ओके, तो थर्ड ईयर में करना है क्योंकि फोर्थ ईयर में फिर मैं थोड़ा चिल भी कर सकता हूँ, प्रेशर भी नहीं रहेगा, हाँ, और बाकी जो कुछ काम करना है, बाकी जो स्किल्स डेवलप करना है वो फोर्थ ईयर में कर लूंगा। हाँ। और पहले ओके। ही जेई में थोड़ा ये हो गया था ना, अ, हाँ। मेरा कुछ हेल्थ की वजह से वो ओ। एडमिट था मैं, इसलिए कुछ कर नहीं पाया फाइनल में। तो वही वो उसका फेलियर का वो एक दर्द होता है अंदर, तो हम्म। उसको भी ओवरकम करना था। तो जेई मीन्स में कितना रैंक आया था? अब वो कुछ याद नहीं उतना मुझे, और जेई लेकिन एडवांस तुम दे नहीं एडवांस पाए थे? दिया था, लेकिन एडवांस के पहले मैं पूरा हॉस्पिटलाइज था 1 महीने के लिए, ओ, तो अच्छा, सॉरी। प्रिपरेशन में। या तो वो रिग्रेट तो रहेगा एक, ही। हाँ, फैमिली की एक्सपेक्टेशन थी, उस पे खड़े नहीं रह पाए। तो अब ये खुद कर भी दिया सोचे तो होगे ना वो भी कि हैप्पी मतलब है। एटलीस्ट। हाँ, एकदम। खुद से वो डेडिकेशन आना चाहिए एक्चुअली कि मुझे करना ही है। हाँ, हाँ। तो समर्थ, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोनों पेपर में अंडर 100 रैंक लाना
मतलब ऐसे नहीं आता, बहुत डेडिकेटेडली पढ़े हो तुम, तो सबको मैं यही बोल रहा हूँ कि डेडिकेटेडली पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा कोई रैंक। देखो थर्ड ईयर में दोनों सब्जेक्ट में रैंक आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक गेट सीएस गेट डीए में भी आ सकता है। तो बहुत अच्छे से पढ़ो एंड थैंक्स समर्थ। एंड कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो तुम कमेंट डाउन करो ये वीडियोस के अंदर, तो हम लोग को रिजॉल्व कर देंगे। एंड लिंक्डइन में भी कनेक्ट कर सकते हो हम लोगों को। एंड प्लीज शेयर द वीडियो among other friends who are preparing for GATE CS and GATE DA. It will help others. And subscribe to my channel. Bye.